व्याकुलता जब चित्त में होती है तो समाधान अवश्य मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। व्याकुलता का परिणाम कैसा होता है, समय अधिक हो रहा, लेकिन हम एक छोटी सी बात बता देते हैं। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज को, गुरुदेव को व्याकुलता हुई। व्याकुलता इस बात की थी कि जिसके लिए साधु बने थे वो काम तो हुआ नहीं, जबकि उस समय तक वे बहुत उच्च अनुभूति की अवस्था तक पहुंच चुके थे, समाधि तक वे पहुंच चुके थे, पर जो उनको चाहिए था वो मिला नहीं। तो अपने गुरु भाई को बिना बताए चल पड़े उज्जैन की तरफ, वृंदावन से। अगहन का महीना था, लंबी कथा हम बहुत संक्षेप में सुना रहे हैं। और कहते इतनी तीव्र व्याकुलता थी कि न भूख न प्यास, बल चलते ही चले जा रहे हैं। उज्जैन कितनी दूर है वृंदावन से, कोई पास में थोड़ी है, और धुन सवार है पैदल चलने की। देवास के जंगल पहुंच गए, वहां एक शिवालय था। एकदम थक के चूर हो गए थे, तो वहीं थोड़ी देर लुढ़क गए मंदिर में। तो महाराज जी कहते मंदिर में लुढ़के ही थे, नींद, गहरी नींद आ गई, और थोड़ी देर बाद बड़ी जोर का डमरू सुनाई पड़ा, और हमको लगा कि मेरी जटा पकड़कर कोई खींच रहा है। जटा खींचकर मुझे बिठा दिया। तो हम लेटे थे और उठ के बैठे, तो जैसे ही ऐसे नेत्र किए तो क्या देखते हैं, साक्षात भगवान शिव सामने खड़े हैं। स्वप्न नहीं, प्रत्यक्ष शंकर जी सामने खड़े हैं, और हंसकर कहते हैं तेरे मन में तीव्र व्याकुलता है कि कोई ऐसे समर्थ पुरुष मिले जो भगवान का हमें प्रत्यक्ष अनुभव करावें। तू अपना काम बनाना चाहता है ना, यहां से उत्तर दिशा की ओर चला जाए, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो महाराज जी कहते उठे हो, बस चल पड़े हम उत्तर दिशा की ओर। कैसे पता चले रात को उत्तर दिशा क्या है? तो शंकर जी की जलहरी से पता चल जाता उत्तर दिशा कौन है, क्यों शंकर जी की जलहरी उत्तर की ओर होती है। तो जलहरी को देख के हमने चल पड़े, मन में सोचे मरते मर जाएंगे जब तक ऐसे महात्मा नहीं मिलेंगे, परिपूर्ण महात्मा, तब तक हम उत्तर दिशा नहीं छोड़ेंगे। लगन लगी हुई थी। तो अभी थोड़े चले ही थे, अगहन का महीना था, ठंड पड़ रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और सवेरे शायद 4:30-5 बजे का समय होगा। उस समय एक छोटा सा नंगा बालक मिला उनको, नंगा, मुश्किल से होगा 5-6 साल का होगा बस। तो महाराज जी कहते हमको तो धुन सवार थी, तो हमने उसका, ए बालक भगवान, सीताराम, ए बालक भगवान, यहाँ कोई महात्मा रहते हैं उत्तर की तरफ? तो हंसा बालक, बोला रे महात्मा को खोज रहे हो? ऐसे महात्मा रहते हैं जो मिट्टी छू दें तो मिश्री हो जाए। कह के वो चला गया। कहते हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि एक छोटी सी कुइया है, जंगल था वहाँ, कुइया जानते ना, छोटा कुआ, और एक चमेली की लता है, चमेली, और चमेली की लता पर एक महात्मा के जटा फैले हुए हैं, बड़े जटा थे, और वो ऐसे उसके सहारे बैठे हैं। सामने धूना चैतन्य है, महात्मा के मस्तक पे कोई तिलक वगैरह नहीं है, खाली एक लंगोटी है और मोटा आड़बंद है, कुछ नहीं शरीर पर। तो महाराज जी ने उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके वहां बैठ गए। बैठते ही वे महात्मा बोले, तुम वृंदावन से आए हो और अमुक स्थान के महंत हो, तुम्हारे गुरु जी का नाम ये है, और तुम ऐसे ऐसे चले, और अभी थोड़ी देर पहले आज की रात में ही तुमको शिव जी का दर्शन हुआ है। शिव जी ने तुमको हमारा संकेत किया, पर तुमसे भूल हो गई। तुमको रास्ते में जो बालक मिला था उसके चरण पकड़ लेते तो तुम्हारा वहीं काम हो जाता। वो बालक कौन था तुम्हें पता नहीं है, वो सनकादिकों में सनत कुमार भगवान थे जो तुम्हारे ऊपर कृपा करने आए थे, पर तुमने उनको प्रणाम तक नहीं किया। तो बोले वो तो सब बता दिया, पर मन में एक हमारी बात आई
कि कई लोग ऐसी सिद्धियां कर लेते हैं जो उनको पूर्व घटित घटना वो बता सकते हैं। तो ये मेरे मन में आई, तो ले बच्चा संदेह मत कर, जो बालक भगवान ने कहा ना कि मिट्टी छू दें तो मिश्री हो जाए, वो दूसरा नहीं है, मैं ही हूं। और बोले स्नान करके आओ। महाराज जी कहते स्नान करके सामने बिठाए। इसके बाद फिर ये नहीं बोलते थे कि उन्होंने हमको क्या दिया या क्या किया, और बस गदगद हो जाते थे, कहते थे हमारा काम हो गया। क्या कहते थे? हम जिसके लिए साधु बने थे वो मेरा काम वहां पहुंचते ही हो गया। इसके बाद तो उन्होंने भजन का मार्ग बताया और कुछ दिन पास रखने के बाद कहा कि चित्रकूट में जाके भजन करो। तो महाराज जी ये बात कहते थे कि मेरे अनुभव की बात है कि व्याकुलता भीतर से तीव्र हो तो पथ प्रदर्शक मिल जाएंगे, मार्गदर्शक संत सदगुरु मिल जाएंगे। नारद जी सनकादिक भगवान कहीं गए नहीं हैं, यहीं हैं। तीव्र लगन हो तो दर्शन देंगे। इसी चंद्र सरोवर की घटना है। परम पूज्य नामनिष्ठ महान सिद्ध संत श्रीपाद श्री तीन कौड़ी गोस्वामी जी, उन्होंने चंद्र सरोवर में रह करके भजन किया। और देवेंद्र जी आपको आश्चर्य होगा सुन करके, चंद्र सरोवर में तीन कौड़ी गोस्वामी जी श्री विनोद बाबा के गुरुदेव भगवान जब यहाँ भजन करते थे चंद्र सरोवर पर, साक्षात श्री वल्लभाचार्य जी ने उनकी भजन कुटी में प्रकट होकर उनको दर्शन दिया। कितनी पुरानी बात होगी? 50-60 साल पुरानी बात होगी, इससे ज्यादा पुरानी बात नहीं होगी। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने प्रकट होकर दर्शन दिया उनको। इसी चंद्र सरोवर की घटना है। इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य है श्री सूरदास जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री गोसाई जी सब यहीं विराज रहे हैं। हम अंधे हैं, हमारी वह योग्यता नहीं है, वे यहीं विराज रहे हैं, उनका दर्शन होता है। बाबा को दर्शन हुआ नहीं थे तो दर्शन कैसे दिया उन्होंने? श्री जटिया बाबा अद्वैताचार्य प्रभु के वंश में जिनका जन्म हुआ था, श्री विजय कृष्ण गोस्वामी वृंदावन में भजन कर रहे थे। साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु ने प्रकट होकर के दर्शन दिया और उनको कहा कि तुम महामंत्र का जप करो। उनके जीवन चरित्र में लिखा है। मिथिला के महान संत श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज भावावेश में जगन्नाथपुरी पधारे और वहां बहुत भावावेश की अवस्था में थे। श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने पूरे परिकर सहित कीर्तन करते हुए उनको दर्शन दिया और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने हृदय से लगा के कहा कि तुम विजय मंत्र का प्रचार करो। तब से उन्होंने श्री राम जय राम जय जय राम का प्रचार किया। ये उनके जीवन चरित्र में है बात। इसका तात्पर्य है महापुरुष कहीं गए नहीं है। श्री नारद जी, सनकादिक, व्यास, वाल्मीकि सब यहां विराजमान हैं। गोकुल भवन वाले परमंशी महाराज को, परमंजी के गुरुदेव को साक्षात श्री गुरु नानक देव जी ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। अयोध्या की घटना है। गुरु नानक देव जी ने दर्शन दिया और उन्होंने उनका चरण धोकर चरणामृत उतारा। वो चरणामृत आज भी अयोध्या गोकुल भवन में विराजमान है, गुरु नानक देव जी का चरणामृत। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। बस व्याकुलता होनी चाहिए भैया, भोजन की और वस्त्र की व्याकुलता तो है, सम्मान की तो भूख है, ठाकुर जी की प्राप्ति की व्याकुलता नहीं है। व्याकुलता जगेगी तो मार्गदर्शक खोजने नहीं पड़ेंगे, वे हमको खोजते हुए आ जाएंगे। कोई ऐसा भाग्यशाली जीव मिले तो सही। आई मेरे श्याम लगो